बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की योगर्ट क्रीमी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बेहद लज़ीज़ है और यकीन कीजिए कि ये बेहद फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल किया गया है और दही जो है कैल्शियम है, बच्चों, बड़ों सब के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। मैदे के लिए भी ठंडक का बाइस बनता है। क्रीमी और मायो चाट तो हम बनाते रहते हैं, तो आज हमने दही का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। तो बच्चों ने भी यकीन कीजिए कि बहुत शौक से खाया। वैसे दही खाने में वो तंग करते हैं, लेकिन इस तरीके से जब उन्होंने खाया तो उन्हें महसूस ही नहीं हो सका कि मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा कप चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज़ थी, 3 से 4 केले थे, उन्हें मैंने काट लिया बारीक, 2 अदद सेब थे बड़े साइज़ के, उन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया, 3 अमरूद थे धो के, छिलका उनको इसी तरह ही धो के बस मैंने उन्हें भी क्यूब्स में काट लिया और आधा येलो मेलन यानी खरबूजा था, उसे भी मैंने कट कर लिया है। ये साथ हमारी गार्निश की प्लेट थी। अब ये जी आधा किलो दही है, दही को मैंने छलनी में डाल दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका सारा पानी रिमूव हो चुका है। तो अब इसकी बारी आ जाती है असम्बलिंग की। असम्बलिंग करने के लिए साथ मैंने गार्निश की प्लेट है, उसके अंदर चॉप्ड बादाम हैं, चॉप्ड रेज़िन्स हैं और आलमंड्स हैं और खजूरें हैं। अब जी शुरू करते हैं, एक बड़ा-सा बाउल लेते हैं, उसके अंदर जो हमने दही को छलनी में डाल के रखा हुआ था, उसका सारा पानी निकल गया था, वो दही डालेंगे। आप चाहे तो पैकेट वाला जो दही होता है, जो कि आराम से मार्केट से मिल जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। जब आप घर में ही इस दही को वैसे ही बना सकते हैं, तो फिर हम नॉर्मल वही दही क्यों नहीं यूज़ करें। तो आधा किलो मैंने दही मँगवाया था, उसे सिर्फ़ छलनी में डाला आधे घंटे के लिए, सारा पानी रिमूव हुआ तो ये हमारा हंग कर्ड तैयार हो गया। अब ये जी आधा पैकेट मेरे पास ये क्रीम थी। मैं इसमें आधा पैकेट क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो दही में आधा पैकेट मैंने क्रीम इस्तेमाल की है। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें स्वीटनर के लिए जो है मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें चीनी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। पिसी हुई चीनी का भी टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन ये है कि कंडेंस मिल्क का फ्लेवर जो है इसमें ज़्यादा ज़रा चीज़ों को ये रिच कर देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि इसमें ख़ास तो कोई मसाला और कोई जाना है नहीं क्योंकि सिंपल सी हमारी ठंडी-सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। यकीन कीजिए आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट और फ्लेवर कैसा लगा। हम सबको तो बहुत पसंद आया था। अब मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। काली मिर्च सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि ज़रा-सा जायका और खुशबू के लिए और जो मिठास होती है, ये मिठास को जाके बैलेंस कर देती है क्योंकि क्रीम भी थोड़ी मीठी होती है, दही में भी मिठास होती है और कंडेंस मिल्क में भी। तो काली मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए होता है कि ये मिठास को थोड़ा-सा बैलेंस कर देती है। अब एक-एक करके जो हमने सारे फ्रूट्स को क्यूब में कट किया हुआ था, हम इन सारे फ्रूट्स को डालते जाएँगे और अच्छे से अपने बैटर के अंदर मिक्स करते जाएँगे। इसी तरह सबसे पहले मैंने अमरूद और खरबूजे का इस्तेमाल किया, वो पहले मैंने डाला है। अब यहाँ पर सेब, केले मैंने दरमियान में से कट नहीं किया, गोल-गोल इसे मैं काटती गई हूँ और साथ ही जो स्ट्रॉबेरीज़ थी, अब मैं भी इसे मैं डाल दूँगी और इन्हें मिक्स करूँगी। पहले इनको मिक्स करेंगे, एकदम से ही सारा फ्रूट नहीं डाल देंगे क्योंकि ये जैसे ही फ्रूट क्रीम और दही के साथ मिक्स होगा तो थोड़ा-सा फ्रूट बैठना शुरू कर देता है, थोड़ा-सा सेट होना शुरू कर देता है। तो इसलिए भी मैंने थोड़ा-सा फ्रूट साइड पे रखा है, पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद बाकी फ्रूट भी डालूँगी और उसे मिक्स करूँगी। अब ये जी मेरे पास किशमिश थी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसे धो के मैंने भिगो लिया था। ये 4 अदद खजूरें थीं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर ली है। अब जो है जो बाकी बादाम और अंजीर कटे हुए हैं, वो मैं सर्विंग टाइम में ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी। अब मैं इन्हें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी क्योंकि कोई भी फ्रूट जो है हमारे बैटर से अलग ना रह जाए। तो अब ये देखिए माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, जो बाकी सेब प्लेट में रह गए थे वो भी मैंने डाल के मिक्स कर लिए हैं। अब हम एक खूबसूरत सा सर्विंग बाउल ले लेंगे, ऐसा क्रिस्टल बाउल लेंगे कि जिसमें हमारी जो ये प्रेज़ेंटेशन है वो ज़रा खूबसूरत लगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये पूरा अपना बैटर बनाया है, हम इसका आधा बैटर अपने बाउल में डालेंगे क्योंकि हमने दरमियान में इसकी थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग बनानी थी, तो आधा बैटर मैंने डाला है। उसके बाद मैं बाउल की जो साइड्स हैं, किनारे हैं, उस पे अच्छी तरह इसको फैला रही हूँ और स्प्रेड करती जा रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल इसे दरमियान में ही आपने नहीं कर लेना, कोई स्पैचुला या कोई भी चम्मच आपने बड़ा चमचा-सा ले लेना है, उसकी मदद से आप इसे कोनों में भी, साइडों में भी अच्छी तरह फैला लें। अब ये मेरे पास क्रश हुआ हुआ कोकोनट था।
अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1 से 2 टेबलस्पून जितना आपने इसके दरमियान में इस तरीके से स्प्रिंकल कर लिया। इससे ज़रा ये होता है फ्लेवर ज़रा खूब मज़े का हो जाता है और खाने में भी लज़ीज़ हो जाता है। अब ये जी मेरे पास तकरीबन 6-7 स्ट्रॉबेरीज़ थी, इन्हें मैंने बारीक-बारीक इनके स्लाइसेस काट लिए हैं। अब इनके स्लाइसेस काट के मैं इस तरह बाउल की जो साइड्स हैं, उस पे खूबसूरती के साथ इसको आराम-आराम से खड़ा करती जाऊँगी। इससे ये होता है कि जब हम बाकी इसके ऊपर बैटर डालेंगे तो दरमियान में ये स्लाइसेस लगे हुए देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो वैसे ही स्ट्रॉबेरीज़ किसको नहीं पसंद, स्ट्रॉबेरीज़ वैसे ही बहुत लज़ीज़ होती हैं। तो इस तरह एक-एक करके जितनी ये स्ट्रॉबेरीज़ थी मैं इनके सारे स्लाइसेस लगा दूँगी। तो यहाँ माशाल्लाह से सारे मैंने स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस थे वो लगा दिए हैं और थोड़े से बचा लिए हैं वो फाइनल टॉपिंग के लिए। अब मैं क्या करूँगी जो बाकी बचा हुआ हमारा बैटर था, इसे मैं पहले अच्छी तरह बाउल में मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद अपने इसी बाउल में मैं इस बैटर को डाल दूँगी। बैटर जब आप डालें तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा-थोड़ा साइडों में, किनारों में डालिए क्योंकि जो हमारी ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनकी खूबसूरती बरकरार रहे क्योंकि हमने इसके ऊपर दोबारा स्ट्रॉबेरी की एक लेयर लगानी है। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे जब हम बैटर डालें तो नीचे वाली जो लेयर है वो इस हमारे बैटर से अच्छी तरीके से कवर हो जाए। बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे आप सर्व करना चाहें। बस इसको सर्व जब भी आप करें तो कम से कम 2 से 3 घंटे इसे आप फ्रिज में ज़रूर रखें, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा उतना ही खाने में ये लज़ीज़ होगा। यकीन जानिए बहुत ही एनर्जेटिक और मज़ेदार किस्म का फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट भी आप इसे कह सकते हैं, ये तैयार हुआ था और दही का फ्लेवर इस कदर इसमें बेहतरीन आया था कि किसी को महसूस ही नहीं हो सका कि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया। अब मैंने सारी साइड्स को अच्छी तरह उस बैटर से अपने स्पून से, स्पैचुला से कवर कर लिया है। अब जो बाकी कटे हुए मेरे पास थिन स्लाइसेस थे स्ट्रॉबेरीज़ के, आप चाहे उन्हें जिस तरीके से भी डेकोरेट कीजिए, मैं बस इन्हें साइड्स पे इस तरह लगाती जा रही हूँ कि ज़रा जो है हमारे बाउल की प्रेज़ेंटेशन और ख़ूबसूरती ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए। अब एक मेरे पास दरमियानी साइज़ की स्ट्रॉबेरी थी, उसे मैंने बारीक जो है छुरी की मदद से लेकर बारीक-बारीक काटा, मतलब पूरा नहीं काटा, ऊपर तक नहीं काटा, बस बारीक-बारीक जो है मैंने इसके पतले-पतले से इस तरह स्लाइस कर ली, लेकिन ऊपर तक मैंने नहीं काटा। अब इसे दरमियान में मैं खूबसूरती के लिए इसे रख दूँगी और बाकी आपके पास अगर कोई भी और नट्स हों, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। अखरोट हों, पिस्ता हो, कोई भी नट हो आप वो डाल सकते हैं। ये मेरे पास अंजीर थी, तो मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 अंजीर थी, इसे मैंने चॉप कर लिया बारीक-बारीक और ये मैंने सबसे ऊपर डाल ली और साथ ही मेरे पास कटे हुए बादाम थे, तकरीबन 7 से 8 बादाम थे, इन्हें मैंने बारीक जो है चॉप कर लिया, इन्हें हम ऊपर डाल लेंगे और इसके साथ ही पिसा हुआ खोपरा था, सबसे आखिर में थोड़ा-सा पिसा हुआ खोपरा भी स्प्रिंकल कर देंगे। क्योंकि पिसा हुआ खोपरा जो है फ्रूट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं इसे चिल करूँगी फ्रिज में रख के कम से कम 3 घंटे आप इसे ज़रूर रखें। तो 3 घंटे के बाद जब मैं निकालूँगी तो माशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सेट हो चुकी होगी और खाने में भी ये इस कदर लज़ीज़ होगी कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी डिलीशियस सी क्रीमी योगर्ट फ्रूट्स चाट तैयार हो चुकी है। इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको रोज़ ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।